नमस्कार दोस्तों, विजय इकोनॉमिक्स वाला में स्वागत है आप लोग का। आज शिवनाथ परमाणिक खोरठा में उनका जीवनी पढ़ेंगे जो जेएसएससी सीजीएल नगर पालिका तथा एलडीसी सभी के लिए उपयोगी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। शिवनाथ परमाणिक जी का जन्म परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, जन्म बछर इनका जन्म 13 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 13 जनवरी 1950 को हुआ था। जन्म ठाव मीन्स जगह। इनका जन्म बैदमारा बोकारो में हुआ था। बैदमारा बोकारो में हुआ था। ठीक है, जन्म बैदमारा बोकारो में हुआ था। उपनाम इनका मानिक था। उपनाम मानिक था। बाप का नाम, पिताजी का नाम मुरलीधर परमानिक था। पिताजी का नाम मुरलीधर परमानिक था। माँ का नाम तिनकी देवी, माँ का नाम तिनकी देवी। और इनका शिक्षा तथा कार्य जो हुआ था, मैट्रिक हुआ था 1968 में। मैट्रिक 1968 में। स्नातक भी किए थे। लेबर ऑफिसर में डिप्लोमा किए थे। लेबर ऑफिसर में डिप्लोमा किए थे। लेबर ऑफिसर में डिप्लोमा किए थे। पत्रकारिता इन्होंने 1975 में स्टार्ट किया था। पत्रकारिता कब स्टार्ट किए थे? 1975 में। हिंदी अनुवादक 1992 में। यह एक हिंदी अनुवादक भी थे। पूछेगा कि इनमें से कौन हिंदी अनुवादक थे, तो कौन थे? शिवनाथ परमानिक थे। 1992 में केंद्रीय अनुवादक ब्यूरो कोलकाता में काम किए थे। नौकरी किए थे बोकारो इस्पात कारखाना में 1968 से 2009 तक इन्होंने नौकरी किए थे। पुरस्कार इनको क्या मिला था? तो परिवर्तन विशेष सम्मान छात्रा में मिला था इनको। परिवर्तन विशेष सम्मान शिवनाथ परमानिक जी को छात्रा में मिला था। काव्य भूषण पुरस्कार कब मिला था? तो इनको किनको? शिवनाथ परमानिक जी को काव्य पुरस्कार जमशेदपुर 2018 में मिला था। इनको काव्य भूषण पुरस्कार 2018 में जमशेदपुर में मिला था। रांची से झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति पुरस्कार भी दिया गया था इनको। रांची से झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति पुरस्कार इनको मिला था शिवनाथ परमानिक जी को। श्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार झारखंड सरकार के द्वारा 2008 में दिया गया था। श्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार शिवनाथ परमानिक जी को झारखंड सरकार के द्वारा 2008 में दिया गया था। प्रमुख रचनाएं दामोदर कोराएँ 1986 में प्रकाशित हुआ था। दामोदर कोराएँ 1986 में आया था। ये क्या है? ये खंड काव्य है। रुसर फुटूस कविता संग्रह है। शिवनाथ परमानिक जी का रुसर फुटूस कविता संग्रह है। ठीक है, पूछेगा रुसर फुटूस किसका कविता संग्रह है? तो शिवनाथ परमानिक जी का। तातर और हेमाल मैंने गर्म और ठंडा तातर और हेमाल एक इनका है। एक कविता संग्रह 25 कविता इसमें शिवनाथ परमानिक जी का। बेलंदरी गीत संग्रह है। ठीक है, प्याम क्या है? ये कविता है। प्याम गीत कविता है। पंचान गीत ये भी कविता है। चित्रा रानी लोक कथा है। चित्रा रानी क्या है? लोक कथा है। मत्स्यगंधा ये क्या है? महाकाव्य। इसमें 11 खंड है। मत्स्यगंधा शिवनाथ परमानिक जी का महाकाव्य है जिसमें 11 खंड है। खोरठा लोक साहित्य इनका प्रकाशन हुआ था 2005 में। खोरठा लोक साहित्य 2005 में प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं। खोरठा लोक साहित्य 2005 में हुआ था। खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्धि भाषा एक लेख है। खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्धि भाषा शिवनाथ परमानिक जी का एक लेख है। खोरठा लोक कथा ये कार्यकारी संपादन है। खोरठा लोक कथा ये कार्यकारी संपादन है। ठीक है, सकरी नदी की कछार जो है
उसका कथा, उसका गंदगी के बारे में ये आत्मा वृतांत है कि वो कैसे क्या करती, कैसे बहती है। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पांडे जी का स्मरण ये किए थे। कम्युनिस्ट विचारधारा लोग पांडे जी का संस्मरण किए थे। ये माना गाँव टवाने आशा वृतांत है। माना गाँव टवाने माना गाँव टवाने श्रीनाथ परमानिक जी का आशा वृतांत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन है इनका जीवनी। अब क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनाथ परमानिक जी जन्म पचहर, तो जन्म पचहर कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1950 को। श्रीनाथ परमानिक जी के जन्म उपनाम क्या था? इनका उपनाम क्या था? तो मानिक था उपनाम। परमानिक जी के बाप का नाम की रहे, तो इनका पिताजी का नाम क्या था? मुरलीधर परमानिक, जादू परमानिक, साईग्राम परमानिक, अर्जुन परमानिक। तो इनका पिताजी का नाम मुरलीधर परमानिक था। परमानिक जी के माय नाम, इनका माता का नाम क्या था? फूलनी देवी, तिनकी देवी, शांति देवी, कर्मी देवी। तो इनका माता जी का नाम क्या था? ये था तिनकी देवी। परमानिक जी के जन्म ठाम बताओ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मुद्दा गाँव धनबाद, बाराडी बोकारो, बैदमारा बोकारो, चट्टारामगढ़। तो इनका जन्म मुद्दा गाँव धनबाद में हुआ था श्रीनाथ परमानिक जी का। परमानिक जी के शिक्षा कहाँ तक हुआ था? इनका शिक्षा कहाँ तक हुआ था? मैट्रिक, इंटर, 8वां, लेबर ऑफिसर में डिप्लोमा। तो ये क्या किए थे? श्रीनाथ परमानिक जी लेबर ऑफिसर में डिप्लोमा किए थे। परमानिक जी के मैट्रिक कौन बच्चा कर रहा है? मैट्रिक कब किए थे ये? 1968, 1970, 1977, 1969। तो इनका मैट्रिक 1968 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। परमानिक जी के काव्य विभूषण पुरस्कार कहाँ से मिला है? इनको काव्य विभूषण पुरस्कार कहाँ से मिला था? जमशेदपुर, चतरा, रामगढ़, बोकारो। तो बताइए कहाँ से मिला था इनको काव्य पुरस्कार? तो ये मिला था आपका जमशेदपुर में। जमशेदपुर से इनको काव्य भूषण पुरस्कार मिला था। काव्य भूषण पुरस्कार परमानिक जी के कहिया मिला है? तो काव्य भूषण पुरस्कार कब मिला था? 2016, 2018, 2017, 2010। तो इनको श्रीनाथ परमानिक जी को काव्य भूषण पुरस्कार 2018 में दिया गया था। 2018 में दिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि हमको भी अच्छा लगे। ठीक है, आगे देखते हैं। परमानिक जी के झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति पुरस्कार कहाँ से मिला है? इनको परमानिक जी को झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति पुरस्कार कहाँ से दिया गया था? आपका है जमशेदपुर, रांची, बोकारो, चतरा। तो इनको जो मिला था झारखंड हिंदी साहित्य संस्कृति पुरस्कार, वो कहाँ मिला था? रांची से मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड सरकार बाटले श्रेष्ठ साहित्यकार, झारखंड सरकार बाटले श्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार परमानिक जी के कहिया मिल रहा है? झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड सरकार बाटले श्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार परमानिक जी को कब मिला था? 2018, 2010, 2012, 2014। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? 2008 में मिला था। ठीक है, परमानिक जी कहाँ नौकरी करे है? ये नौकरी किसमें कहाँ करते थे? BSL में, CCL में, BCCL में, टाटा में। तो परमानिक जी बोकारो स्ट्रीट थर्मल में करते थे, BSL में। 14 नंबर देखिए। परमानिक जी के रचय दामोदर कोराय खंड काव्य कहिया प्रकाशित हुआ था? परमानिक जी के द्वारा रचा गया दामोदर कोराय ये
काव्य खंड जो है इनका प्रकाशन कब हुआ था, प्रकाशित कब हुआ था? 1986, 1984, 1983, 1992। तो ये कब हुआ था? 1986 में प्रकाशन हुआ था दामोदर कुरान शिवनाथ परमानिक जी के द्वारा जो लिखा गया है काव्यखंड। परमानिक जी का रचना दामोदर कुरान कैसे रचना लागे? दामोदर कुरान कैसा है? खंड काव्य है, उपन्यास है, कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है। तो 15 का आपका क्या हो जाएगा? ये खंड काव्य है। परमानिक जी का लिखा हुआ दामोदर कुरान खंड काव्य है। ठीक है। दामोदर कुरान खंड काव्य में क्या गो स्वर्ग पावो है? तो इसमें कितना स्वर्ग है? 6, 7, 8, 9। तो दामोदर कुरान खंड काव्य में कई गो स्वर्ग पावा है? तो इसमें कितना स्वर्ग है? इसमें 6 स्वर्ग है। ठीक है। दामोदर कुरान खंड काव्य में 6 स्वर्ग है। आइए, परमानिक जी के रचना मत्स्यगंधा कैसे रचना लागे? परमानिक जी के द्वारा जो रचा गया है मत्स्यगंधा, ये कैसा रचना है? खंड काव्य है, महाकाव्य है, कविता है, उपन्यास है। तो ये कैसा है? ये महाकाव्य है। मत्स्यगंधा शिवनाथ परमानिक जी के द्वारा जो रचा गया है वो महाकाव्य है। ठीक है। आगे, मत्स्यगंधा महाकाव्य में कई गो स्वर्ग पावा है? मत्स्यगंधा महाकाव्य में कई गो स्वर्ग पावा है? 10 स्वर्ग, 11 स्वर्ग, 12 स्वर्ग, 18 स्वर्ग। तो बताना है कि मत्स्यगंधा महाकाव्य में कई गो स्वर्ग पावा है। तो इसमें क्या गो स्वर्ग है? इसमें है 11 स्वर्ग। ठीक है। परमानिक जी के रचना सूर्यपुरुष तातर हेमाय कैसे रचना लागे? परमानिक जी के द्वारा जो रचा गया है सूर्यपुरुष तातर हेमाय, ये कैसा है? गीत संग्रह है, कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, लोक कथा है। तो ये कैसा है? ये आपका कविता संग्रह है। तातर हेमाय, सूर्यपुरुष, ये सब कविता संग्रह है। आगे आइए, परमानिक जी के रचना गीत संग्रह के की नाम लागे? परमानिक जी के द्वारा जो रचा गया है गीत संग्रह वो इनमें से कौन है? सूर्यपुरुष, तातर हेमाय, बेदरी, बयान गीत। रचा गीत संग्रह पूछा है, गीत संग्रह इनमें से कौन है? तो बेदरी उनका गीत संग्रह है। ठीक है। एकल में कौन रचना परमानिक जी के लागे? तो परमानिक जी का रचना कौन है? दामोदर कुरान, सूर्यपुरुष, तातर हेमाय। अभी देखे हैं इनमें से सभी है। ठीक है। आगे, एकल में कौन रचना परमानिक जी के नहीं नाय लागे? नहीं लग रहा है। बेदरी है, प्यान गीत है, मंचान है, रागाराठी है। तो इनमें से कौन नहीं है? तो ये भी है, बेदरी है, प्यान गीत है, पंचान है, गीत है, रागाराठी नहीं है। ठीक है। आगे, एकल में, ये तो हो गया। एकल में 23 नंबर, एकल में कौन रचना परमानिक जी के नाय लागे? तो शुल्क साय, मत्स्यगंधा, खोरठा लोक साहित्य, चित्रारानी। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये शुल्क साय जो है शिवनाथ परमानिक जी का नहीं है। ठीक है। आगे देखिए, शिवनाथ परमानिक जी के लेख किए है, इनका एक लेख है वो कौन है? खोरठा एक स्वतंत्र समृद्धि भाषा, दूसरा दक्षिणी बिहार की लोक भाषा खोरठा, छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली खोरठा, ये सब है। तो 24 के क्या है? इनका लिखा हुआ ये है, खोरठा एक स्वतंत्र समृद्धि भाषा। ठीक है। लास्ट देखते हैं, परमानिक जी के लिखल आचार वृत्तांत की रही। इनका आचार वृत्तांत जो है वो क्या है? सकरी नदी कछा, माना गाँव ठवाने, ये भी दोनों राष्ट्र में है। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा,
तो इनका कौन है 25 का, ये भी है ये भी है, तो ये दोनों। दोस्तों आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, अच्छा लगता है तो। धन्यवाद।